Hey everyone and welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss with you syllabus of MEG 2. इसके syllabus में आपके बहुत सारे plays हैं क्योंकि ये ब्रिटिश ड्रामा या ब्रिटिश प्ले का कैप्शन हो जाता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एग्जामिनेशन रिलेटेड टिप्स प्लस गाइडेंस वीडियो ऑफ MEG 2 एंड एज वेल एज सिलेबस ऑल्सो, एग्ज़ाम पैटर्न ऑल्सो। मतलब एग्ज़ाम को लेकर जो एक मेजर एक किताब को लेकर जो टोटल ओवरऑल जो एक इसका गाइडेंस हो सकता है वो मैं आपको दूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी। सबसे पहले ब्लॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है वो स्टूडेंट रिक्वेस्ट पे है कि मैम सिलेबस को डिस्कस कीजिए और इसकी गाइडेंस पहले से डाल दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। नाउ इसको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। टोटल इसमें ब्लॉक्स कितने हैं? 9 ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टिस। ब्लॉक 2 क्या है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है डॉक्टर फॉस्टिस, जैसे कि मैरी शैली का फ्रैंकेनस्टीन है, सुपरनैचुरल एलिमेंट से भरा हुआ, उसी तरीके से डॉक्टर फॉस्टिस का मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 2 जो है वो शेक्सपियर का है और इनका वर्क क्या है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम। इनका वर्क कौन सा है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम। इसमें भी सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आप देख सकते हैं और ये लिखा है शेक्सपियर जी ने। ब्लॉक 3 है हमारा हैमलेट। हैमलेट शेक्सपियर का एक मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके MEG पे भी हर साल इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो हैमलेट भी किसका है? विलियम शेक्सपियर का है। ब्लॉक 4 जो है आपका वो बेन जॉनसन का है, द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट भी इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है। ब्लॉक 5 का है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड और इसको लिखा है दिस इज़ रिटन बाय जॉन सिरेंज। एंड ब्लॉक 6 जो है वो पेगमिलियन है, पेगमिलियन, एंड दिस इज़ रिटन बाय बर्नार्ड शॉ। इसको डिटेल में हम 1 बाय 1 करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ नाम आपको बता रही हूँ कि ये आपके सिलेबस में है, राइट। 7th पे है, ब्लॉक 7 है आपका मर्डर इन द कैथेड्रल एंड दिस इज़ रिटन बाय T.S. एलियट। उसके बाद है आपका लुक बैक इन एंगर, जॉन ऑसबॉर्न। सैमुअल बैकेट, वेटिंग फॉर गोडोट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ सैमुअल बैकेट। एंड एब्सर्डिज्म इसमें दिखाया गया है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी इसको बोला जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा वेटिंग फॉर गोडोट से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सिलेबस, राइट। हाउ मेनी ब्लॉक्स? 9 ब्लॉक्स। और अब बात कर लेते हैं सिलेबस को छोड़ के गाइडेंस टिप्स की। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का जो पेपर पैटर्न है, इसका पेपर पैटर्न जो है MEG 2 का वो कैसा आता है? आपको 8 या 9 क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑलमोस्ट मान लीजिए आपको 8 या 9 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? एनी 5 करना है। एनी 5 मतलब आपके पास फ्री हैंड मिल गया है कि आपको 5 ही करना है, 8 में से 3 आपको छोड़ने हैं। ऐसा नहीं है कि 1 कंपल्सरी और 2 कंपल्सरी, राइट। तो पेपर का पैटर्न बहुत ईजी हो जाता है। MEG 2 और MEG 3 लिटरली बहुत ईजी है और यहाँ से मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। 1 बाय 1 हम सबको करेंगे, ठीक है, 1 से लेके ब्लॉक नंबर 9 तक। जब कवर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना। मैं ब्लॉक 1 को जब, जैसे ब्लॉक 1 क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टिस, ठीक है। तो डॉक्टर फॉस्टिस जब मैं आपको कराऊंगी तो मैं रिसेंट में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी डिस्कस करूंगी। वीडियोस को दोबारा से बनाने का मोटो ही यही था कि रिसेंट का जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करना है क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ में 2022-23 तक का एक पैटर्न चल रहा था। अभी 23 में पैटर्न बदला है एग्ज़ाम का, जितने भी MEG हैं उनका एक पैटर्न बदल गया है, तो इसीलिए हम पूरा कंटेंट को रिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट कहते हैं कि मैम जल्दी कीजिए, अभी इस पे काम कीजिए या दूसरी MEG पे कीजिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। मेरे लिए सभी MEG इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बात आ जाती है कि जिस MEG पे ज़्यादा कमेंट आते हैं, जैसे कि MEG 2 के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो जिस MEG पे ज़्यादा कमेंट आते हैं सो मैं उस MEG को पहले ले लेती हूँ और उस पर काम करती हूँ। जैसे 7 पे आ रहे थे तो मैंने 1 2 3 और 7 साथ साथ चले, राइट, क्योंकि 7 पे बहुत कमेंट आ रहे थे कि 7 वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे। अभी नाउ 2 पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो 2 को भी कवर करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा मुझे। 9 ब्लॉक्स हैं, इट मीन्स मुझे 9 डेज़ लगेंगे। हो सकता है मैं 7 डेज़ में भी कर दूँ, मतलब डिपेंड ऑन द टाइम, क्योंकि दूसरे काम भी होते हैं, है ना, ऑफलाइन वर्क भी होता है, तो मैं इसको पूरा कोशिश करूँगी। और अगर जिन स्टूडेंट को जल्दी है,
अब वो स्टूडेंट क्या करें, चैनल पे जाइए, MEG 2 की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, पुरानी प्लेलिस्ट, ठीक है, उस पे जाइए। जितने भी ये 9 ब्लॉग्स हैं ऑलरेडी वहाँ पे कवर किए हुए हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छा आपको समरी भी मिल जाएगा, टाइटल भी मिल जाएगा, थीम्स मिल जाएगा। इनफैक्ट साथ के साथ आपको प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे MEG 2 में कुछ PYQs क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो जिनको ज़्यादा जल्दी है वो पुरानी वीडियो से कवर कर लें, और मेरा तो सजेशन ये है कि एक बार आप पुराने वीडियो से कवर कर लें, ठीक है, और उसके नोट्स बना लें, जैसे कैरेक्टर्स के नाम लिख लीजिए, है ना, थीम्स लिख लीजिए मोटा मोटा। और उसके बाद जब मैं इसको रिन्यू करूँगी, जैसे कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कल मैं आपको डॉक्टर फोस्टर्स करा दूँगी, जो ब्लॉक 1 है आपका, तो रिन्यू वाली उसके बाद देखिए। इससे क्या होगा, एक तो आपका कंसेप्ट पहले वाली से क्लियर हो जाएगा और कुछ PYQs आपको वहाँ से मिल जाएंगे कि पहले किस तरह से क्वेश्चन आते थे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जब हम नई वाली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नए तरीके से किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसका समरी आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। तो पुरानी वीडियोस आपके लिए इक्वल इम्पॉर्टेंस रखती हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि जो नई चल रही है बस वही वीडियोस हमारी परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ठीक है। जब मैंने उनको भी किया था तो उनको भी, और मेरा जो सोर्स है, मैं किसी भी गाइड को इधर उधर से नहीं करती हूँ, कभी भी आपका जो सिलेबस कवर कराती हूँ। जो इग्नू की आपकी मेन ऑथेंटिक बुक है वो ज्ञान कोश पे अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, मेरा कोई प्रमोशन नहीं करना है, बट मैं आपको बता रही हूँ पर्सनली, इफ़ यू वांट टू लर्न इटसेल्फ, अपने आप पढ़ना चाहते हैं, गूगल पे जाइए, ज्ञान कोश टाइप कीजिए, MEG टाइप कीजिए, जैसे कि MEG 2 ब्लॉक नंबर 1 क्रिस्टोफर मार्लो, जैसे आप टाइप करेंगे आपको ज्ञान कोश मिल जाएगा। ज्ञान कोश में जाके आपको बिल्कुल आपकी जो बुक है ना उसी की सॉफ्ट कॉपी है वो, वहाँ से आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत डिटेलिंग चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि मैम नोट्स, ज्ञान कोश जो आपकी ऑथेंटिक बुक है जो इग्नू दे रहा है, उससे अच्छा कहीं भी आपको नोट्स नहीं मिल सकता है। और मेरी क्लासेस देखने का बेनिफिट ये है कि अगर आप मेरी क्लास से या मेरे चैनल से कवर करते हैं तो आपको ज्ञान कोश भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा कंटेंट ज्ञान कोश, स्पार्क नोट्स यहीं से प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बस आपको क्या करना है, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको कवर कर लो, क्योंकि अभी नया करने में तो टाइम लग जाएगा। लगभग मुझे 2 मंथ लग जाएगा सभी MEGs को रिन्यू करने में, 2 से 3 मंथ, मतलब एग्ज़ाम तक आपका लग जाएगा। बट मैं और कोशिश करती हूँ जल्दी करने की। बट जब तक नहीं हो रहा है, आप पुरानी वीडियो से अपने कंसेप्ट बनाइए, समरी कंप्लीट कीजिए, थ्योरी देखिए। MEG 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 तक हमारा कवर है, चैनल पे अवेलेबल है वीडियोस। इनफैक्ट 15 भी मैंने कवर किया हुआ है, 15 जो कि यूट्यूब पे बहुत कम, शायद ही कोई होगा जिसने 15 को पूरा किया है, बट सक्सेस मेकर पे आपको 15 भी पूरा मिल जाएगा। 16 भी, MEG 16 भी आपको फोक लिटरेचर जो है वो कंप्लीट मिलेगा। कोई भी नई बुक आती है तो मैं उसको कवर कर देती हूँ चैनल पे, ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए ना। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। गाइडेंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। गाइडेंस में ये है कि पुरानी वाली वीडियो से भी कवर कर लो। दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम टाइम के लिए बता रही हूँ मैं आपको, कोई भी 6 या 7 प्ले बहुत अच्छे से कर लो। जैसे टोटल 9 है, कोई भी 7 आप अच्छे से कर लो। आप एग्ज़ाम में आराम से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उन 7 में से ही आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वहाँ पे आपसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आपको 9 के 9 आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप कोई भी 7 अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी 7, मैं बोलती हूँ आपको, कोई भी 7 ब्लॉक नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक, कोई भी आप 7 ब्लॉक्स अच्छे से कर लेना, अभी से कर लो। अगर 7 अभी से करना चाहते हो, जो भी आपका इजी मोड लगे वहाँ से कर लेना। जैसे कुछ स्टूडेंट को डॉक्टर फोस्टर्स आसान लग सकता है, कुछ स्टूडेंट को यही टफ लगेगा, तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी 7 कर लो, 9 मत देखो, कोई भी 7 कर लो। मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे MEG के स्टूडेंट्स को। आई एम 100% श्योर कि आपके उन्हीं 7 ब्लॉक्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और आप द बेस्ट अटैम्प्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि 9 के 9 नॉवेल्स प्ले करो आप, और उन प्लेज में से फिर वहाँ पे 5 ही क्वेश्चन तो लिखने हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ लिटरली आप 7 ही करो, 9 की जगह 7 करो। मैं तो आपको 9 के 9 ही कराऊंगी, लेकिन आप उनमें से कोई भी 7 कर लो जो आपको अच्छा लगे। एग्ज़ाम में आप द बेस्ट 100% 5 अटैम्प्टिंग कर लोगे, ठीक है।
मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लिया, मैंने आपको बता दिया कैसे स्मार्ट वर्क करना है, मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि आपको तुरंत अगर सारा सिलेबस कवर करना है तो क्या करेंगे, पुराना जो चैनल पे ऑलरेडी MEG 2 की वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके कर लीजिए। और MEG 2 की जो पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके मैंने कुछ PYQ क्वेश्चंस भी किए हैं, कुछ क्वेश्चंस को की पॉइंटर्स के साथ भी किया है, और PYQ का क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल होगा, गाइडेंस वीडियो भी पर्टिकुलर अवेलेबल होगी। तो प्लेलिस्ट में जाइए, पुरानी प्लेलिस्ट भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और जो नई बनेगी उसके आगे मैं न्यू लिख दूँगी, ठीक है। न्यू MEG 2, जैसे कि MEG 7 की बनी है और MEG 3 की बनी है। मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जितने क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे और या फिर जितनी क्वेरीज थी आप लोगों की, इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर दिया, इंक्लूड करके बना दिया। मिलेंगे कल, और कल हम क्या डिस्कस करेंगे, डॉक्टर फॉस्टिस। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर।